हिंसा के पाठ को समझना पड़ेगा। कहाँ तक हिंसा करनी, उसके बाद अहिंसा कहाँ से शुरू होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन गांडू धनुष उठाओ, इन सब राजाओं का वध करो। अर्जुन के अंदर भी दुविधा हो गई, सस्पेंस आ गया। कहा केशव, एक तरफ तो आप हमको सत्य अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमको साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद की सीख दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कर इन सब राजाओं को मारो धनुष उठाकर। हे केशव, इसमें मेरे भीष्म पितामह दादा खड़े, आप इनको भी मारो। भगवान के ने कहा इनको भी मारो। कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य का, इनको भी मारो। कहा मेरे कुल गुरु कृपाचार्य का, इनको भी मारो। कहा वो देख ही रहे मेरे मामा शल्य खड़ा, कहा इनको भी मारो। कहो मेरे मौसा खड़ा रहा, उनको भी मारो। कहा उधर मेरे फूफा लोग, उनको भी मारो। अरे कहा केशव, सब तो मेरे ही हैं, चाहे इधर मरे चाहे उधर मरे, सब मेरे ही कुल खानदान के लोग तो ज़्यादा हैं। ये मेरे 100 भाई कौरव हैं तो भाई, इसमें मेरे भतीजे खड़े हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे आज मैदान में। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मारो। अरे कहा फिर हिंसा नहीं हो जाएगी? मैं इनको मार दूंगा तो पाप नहीं होगा? अपने दादा को, ग्रैंडफादर, अपने दादा को मारूंगा, मेरे सबसे बुजुर्ग आदमी कुरुवंश के, मेरे परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी। और केशव आप जानते हो, जब मेरे पिता पांडु बचपन में मर गए, इसी पितामह ने हमको हस्तिनापुर में लाकर पाला पोषा, अपनी जंघा पर बैठा करके हमको खिलाया पिलाया, जिलाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। और हमारे गुरु द्रोणाचार्य ने हमको इतना बड़ा धनुर्धर बनाया, मैं इतना बड़ा विश्व विजेता धनुर्धर बन गया, और आप कह रहे कि इन्हें लोगों को मारो। भगवान के ने कहा मारो, तुमको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन समझ रहे सब लोग धर्म के दुश्मन हो चुके हैं। न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। तजे पिता प्रहलाद भरत महतारी, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को त्याग दिया, विभीषण ने सगे भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने सगी माता कैकेयी को त्याग दिया धर्म के नाम पर। अर्जुन ऐसी सोच मत करो, तुमको मालूम तुम इनको धर्मात्मा कहते हो। याद करो जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये सब लोग उस धर्म सभा में मौजूद थे, कुरु सभा में। द्रौपदी ने रोते हुए सबसे पहले पितामह से कहा था, आप हमारे खानदान के सबसे बुजुर्ग आदमी हो, आप दुर्योधन को रोक सकते हो, समझा सकते हो, रोको पितामह। मैं हस्तिनापुर की बहू हूं, अगर आज मैं आपकी बेटी होती क्या आप मौन रहते? मैं यहाँ की बहू माने पतोहू हूं, मेरे बूढ़े बाप, मेरे भाई यहाँ नहीं है, मेरे भाई बाप यहाँ होते और दुशासन मेरी साड़ी पकड़कर खींचता तो मेरे बूढ़े बाप तलवार उठा लेते। लेकिन मैं चूंकि यहाँ की बहू हूँ, मेरी हस्तिनापुर में शादी हुई है, लेकिन फिर भी आपका सम्मान क्या? कुरुवंश, यही कुरुवंश के लोग इसी तरह की नीति नियम कि अपने सामने आपकी बहू नंगी हो रही है और आप सबसे बुजुर्ग आदमी चुपचाप, पितामह सर नहीं, कुछ नहीं बोले। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण याद दिलवा, इनके गुनाहों को याद दिलवा रहे हैं। देखे ये लोग बोले कुछ, ये तुम्हारे गुरु द्रोण हैं, एक बार दुर्योधन को डांट देते कि हमने तुमको यही शिक्षा दिया है, अपने घर की बहू बेटी को नंगा करो तुम, ये तुम लोग क्या पढ़ाई पढ़े हो ज्ञान। लेकिन ये भी कुछ नहीं बोले, तुम्हारे गुरु कुल गुरु कृपाचार्य भी नहीं बोले। और अर्जुन इनकी दूसरी गलती देखो, जिस दिन मैं हस्तिनापुर गया था, तुम लोगों का संदेश लेकर गया था, दुर्योधन हमको भरी सभा में गाली देने लगा। उस दिन भी ये महान भाव लोग सभा में बैठे थे, सब मौजूद थे। भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा,
सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है, दुर्योधन हरि को बांधने चला। सिपाही ले गाली देना शुरू कर, मानने को कौन कहे, तुरंत गाली देना, तुम ग्वाला हो, अहीर हो, जीवन भर तूने जंगल में, तुम राजनीति क्या जानो, आज ये राजाओं की सभा में तुम ज्ञान देने चले आए, पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार करो। सिपाही लेकर आगे बढ़ा, बांध तो नहीं पाए, लेकिन दुर्योधन ने उस समय कहा तो इस ग्वाले को गिरफ्तार करो, मेरे बंदी खाने जेल खाने में डाल दो, और इसको तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा। जब मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा, एक दिन इस ग्वाले को भी चोरी चोरी जेल में मार दिया जाएगा। न रहे बांस न बजे, सब काम खत्म, मैं अखंड राज करूंगा। लेकिन मूर्ख दुर्योधन को ये नहीं पता था कि भाई कोई मामूली ग्वाला तो होंगे नहीं, इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं कोई मामूली ग्वाला होंगे। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं, शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा, सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल जाकर के भेरी बजा दिया। कहा युधिष्ठिर, शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके, कोई रास्ता नहीं। मेरा अंतिम सुझाव था, मैं अंतिम प्रयास, साधु महात्मा व्यास जी, दुर्वासा जी सब तो समझा ही रहे थे दुर्योधन धृतराष्ट्र को, लेकिन भगवान का आखिरी प्रयास था, ये भी आज फेल हुआ और अपमानित होकर के लौटे हैं। गाली सुनकर दुर्योधन ने सैकड़ों गालियां दिया था, और उसका परिणाम क्या निकला देखे आप। युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, भगवान के याद दिला रहे अर्जुन। उस समय भीष्म पितामह वहां मौजूद थे। दुर्योधन हमको गाली दे रहा, तुम्हारे दादा कुछ नहीं बोले, भाई इनको गाली क्यों दे रहे हो। मान लो दुर्योधन अज्ञानी मूर्ख था, अहंकारी था, शराब के नशे में था, दुशासन शराब के नशे में, कर्ण शराब के नशे में, लेकिन ये लोग तो शराब नहीं पीते हैं। लेकिन दुर्योधन हमको अपमानित कर रहा है। तुम्हारे दादा भीष्म वहीं चुपचाप पड़े हैं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप देख रहे हैं। ये तो कहते भाई ये शिष्टाचार नहीं है, ये तुम्हारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, ये पांडवों के पाती दूत हैं, इनका क्या दोष है। जो कहना हो सीधे कह दो, भाई हम नहीं मानेंगे, युद्ध होगा। इनको आप अपमानित क्यों, किसी दूत का अपमान नहीं किया जाता। ये तो बीच में मीडिया है, तुमको जो संदेह देना है पांडवों को भेज दो इनके द्वारा कि हम नहीं मानेंगे बिना युद्ध के। इनको अपमानित क्यों करो, इनको क्यों गिरफ्तार करोगे। कुछ नहीं बोले, तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोले। और दुर्योधन उसके बाद भी, ये लोग दुर्योधन की तरफ से ही खड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको इधर आना इधर आ जाओ, जिसको इधर से उधर जाना उधर चले जाओ, लेकिन ये लोग आज भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अभी तक इनको ज्ञान नहीं हुआ कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चला गया है, दुर्योधन पाप के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। उसी के साथ ये लोग भी गड्ढे में जा रहे हैं। इसलिए इनको तुम धर्मात्मा कहते हो। पापी का साथ देने वाला, अधर्मी का सहयोग करने वाला सबसे बड़ा अधर्मी होता है। एक गलत आदमी को पावर दोगे तो आपको भी दोष लगेगा। जैसे बंदूक है, एक पुलिस के सिपाही को बंदूक मिल गई, गरीबों की रक्षा होगी। एक चोर डाकू को बंदूक दी जाएगी, डाका डालेगा। आप अपने गांव में वोट देते, वोट, एक अच्छे आदमी को पावर दोगे, प्रधान बनाओगे, गांव में माँ बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों की रक्षा होगी।
और कहीं शराब पी करके शराबी को ही वोट दे दिया। अब ज़्यादातर लोग तो शराबे पर वोट करते हैं। अब आप क्या औरैया जी, अभी देखो प्रधानी का चुनाव आगे होने, अभी तो टाल दिया है, कुछ ही दिन में होगा औरैया में। अब कितने गांव तो ऐसे मिलेंगे जिसने सबसे ज़्यादा शराब पिलाया वही गांव में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब हर गांव की बात तो हम नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर गांव आपको मिलेंगे। कुछ मत करो 5 साल, न सड़क, न खड़ंजा, न नाली, कुछ नहीं, बस चुनाव आ जाए, ज़्यादा नहीं 3 दिन से बस लगातार शराब पिलाओ। सुबह पिला दो, दोपहर में शराब का नशा उतर गया फिर पिलाओ, नशा चढ़ा रहे, शाम को उतर गया नशा फिर पिलाओ, 11-12 बजे आधी रात को नशा उतर गया फिर शराब पिलाओ, अगले दिन फिर पिलाओ, और जब ये वोट देने जाएं तो 1 घंटा पहले फिर शराब पिला दो। यानी वोट देते समय इनके शराब का नशा उतरने, तो वहाँ जाकर कहेंगे शराब वाला निशान कौन है, शराब वाला कौन है, शराब कौन, शराब वाला प्रधान कौन है, हमको शराब मिलेगी, 5 साल शराब मिलेगी, शराब हमारा प्राण है, शराब हमारा भगवान है। और जाकर कहाँ मोहर लगाएंगे, शराब वाले प्रधान पर बोतल छाप। प्रधान खुद पी रहे हैं, पिएंगे पिलाएंगे। वैसे 5 साल तो कोई पिलाएगा नहीं, अब तो उनको लूटेंगे ना। अब जितना पिलाए हैं 5 साल वो खर्चा किए हैं, वो खींचेंगे कि रोज़ शराब पिलाएंगे। उसके बाद तो प्रधान जी 1 कप चाय भी पिलाने वाले। अब फिर चुनाव आएगा तो देखा जाएगा, 5 साल तो अब करने दो। ये सिस्टम कितना डैमेज कर दिया, शराब ने हमारा आपका कितना नुकसान समाज का कर डाला। और हम गप नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ आप अपने ज़िले में, जवार में, गांव में, समाज में देख रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अब इनसे मोह तुम खत्म कर दो। ये तुम्हारे बुजुर्ग लोग ये रूढ़िवादी हो चुके हैं, इनसे धर्म की कोई आशा अब नहीं है, इनका दिमाग कुंठित हो गया, अभी बदलने वाले नहीं, अभी तो मरने वाले हैं, बुढ़े हो ही गए। अब कहो कि इस जन्म में अब ये बदल जाए तो ये कुछ नहीं, इनकी आदत अब जाएगी नहीं। कितने भी द्रौपदी का चीरहरण होगा, कभी ये लोग बोलने वाले, कितनी द्रौपदियों को नंगा किया जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए इनके जीने से क्या लाभ, मर जाने दो इनको, इसलिए इनको भी मारो आप। बहुत समझा तब भी नहीं माने, तब दिव्य दृष्टि देकर अपना बैराट, इतना कुछ समझाने के बाद भी अर्जुन मान नहीं रहे, तब उन्होंने अपना असली परिचय दे करके देखो, भगवान ने ही भगवान को देखने का उपाय बताया कि देखो मैं कौन हूं, मैं क्या सुना रहा हूं। गीता में क्या लिखा, कहा ना तुमा में सकशी द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमयोगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददा। अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य चक्षु से ही देखा जाता हूँ। इन चमड़े की आँखों को कहते हैं चर्म चक्षु, और दोनों आँखों के बीच में हमारी आत्मा सिचुएटेड है, आत्मा की आँख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आँख को चरम चक्षु और आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद हो जाए, इस शरीर रूपी पिंजड़े में स्पिरिट रूपी आत्मा रूपी पक्षी बंद है, लेकिन उसमें भी आँख है, पिंजड़े में भी दरवाजा है, चिड़िया में भी दरवाजा है। शरीर में चमड़े की 2 आँख, चरम चक्षु का है 2, और यहाँ जो आत्मा बैठी उसमें दिव्य चक्षु का है। देखो हमारी तरफ, आत्मा में क्या आँख है और शरीर में क्या आँख है, कुल क्या आँख हो गई। अगर तीनों आँख फूट जाए तो कुछ देख पाओगे आप। मान लो किसी की तीनों आँख फूट जाए, अब एक तो सबकी गायब है, 2 ही आँख से काम चला, आत्मा वाली तो सबकी गायब है। तो साहब कबीर ने कहा जग बहिने अंधा हम के समझाएं। अब जब काशी में उन्होंने लिखा, कहा जग बहिने अंधा हम के समझाएं, हम किसको समझाएं, पूरा जगत अंधा हो गया।
लोगों ने कहा महाराज सब अंधा कहाँ हो गए, सब टनाटन देख रहे हैं। अरे साहब, कबीर ने कहा तीसरी आंख का अंधा। तीसरी आंख के तो सब अंधे हो गए जिससे सत्य को देखा जाता, भगवान को। ये दो आंखें तो माया की बाजार को देख रही जो झूठी है। गो गोचर जहलो बन जाई सो सब माया जानो, ये जगत झूठा है, झूठा पशारा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा, ये हाड़ मास की शरीर देख रहे हो, ये भी झूठी है। आत्मा की आंख खोलेगी तब सत्य का दर्शन होता, भगवान देवी देवता का। अर्जुन ने आंख बंद किया, कहा केशव यहां तो अंधेरा नजर आ रहा। भगवान के ने कहा भाई आंख है लेकिन बंद है, तब अंधेरा नजर आ रहा। मैं तुम्हारी आंख को खोल दूंगा। अर्जुन मैं खोलूंगा, चिंता मत करो। अब भगवान है तो क्या नहीं कर सकते। कहा बैठ जाओ। आंख बंद करके अर्जुन बैठ गए। कहा मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इन्हें अपने मन बुद्धि चित्त को दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अपना ख्याल ध्यान माया मन के बाजार से हटाकर दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अब यही क्रिया देखो कठिन है। आप भी पूजा वूजा करते तो मन तो आपका बाहर भागता रहता। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहोर। अब अर्जुन बेचारे यहाँ मन को लाना चाहते हैं, लेकिन उनका मन भाग भाग करके लड़ाई में जा रहा। घबरा करके आंख खोल लिया। कहा केशव हमारा मन अंदर में ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेट यानी एकाग्र नहीं हो रहा। मेरे मन में बड़ी घबराहट है, तो लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार और आँख बंद करो। आपकी बंद करो, आपकी योग शक्ति से मैं खोलूंगा। अब भगवान है तो मदद तो कर ही देंगे, इसीलिए गुरु किया जाता। आपके मन को बिना किसी संत के नहीं कोई रोक सकता। अगर हम लोग अपने मन को रोक लें तो हमको आपको गुरु की जरूरत न पड़े, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल भी असंभव है, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए रामायण में कह दिया गुरुबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंची संकर्षम हुई। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में। जब तक कोई संत नहीं मिलेंगे, संत मिलन सम सुख कछु नाही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ना संता। संत सदगुरु का मिलना बड़ा सौभाग्य होता। ऐसे संत महात्मा मिल जाए तो काम। लेकिन अब आज अर्जुन के सामने तो भगवान खुद ही खड़े हैं। कहा आपका काम मैं कर देता हूं, मैं हूं मौजूद हूं। जब अर्जुन ने दोबारा आंख बंद किया, भगवान की ने अपनी योग शक्ति सुन के मन को जब रोका, अर्जुन का मन स्थिर होते ही ब्रह्मांड खुल जाता। जैसे दरवाजा खुल जाए उस पार दिखाई देने लगे, ऐसे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान। फिर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप सामने प्रकट होता, अपने मुंह को विस्तार देते हैं। कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है। अब कितना बड़ा मुंह उनका, सारा ब्रह्मांड समाया उनके मुंह के अंदर। लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में हजम हो रहे, लाखों लोग इधर निकल करके जन्म ले रहे। जन्म मरण का कुदरती कुल कारखाना फैक्ट्री कहाँ से चल रही, अर्जुन को सब दिखाई देने लगा। और तब हाथ जोड़कर चरण पकड़ करके वंदना करने लगे। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष परे। कहा केशव आज मेरी समझ में आया कि आप क्या हो। मैं इतने दिन से साथ रह रहा। भगवान कृष्ण की रिश्तेदारी भी थी, अर्जुन के यहाँ रिश्तेदारी थी। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की शादी हुई थी अर्जुन से। का इतना दिन बीत गया, मैं जानता नहीं था कि आप क्या हो। आज मुझे पता चल पाया कि आप कौन हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देख रहे हो, अगर यही ज्ञान इन राजाओं को आ जाता तो आज ये मारे क्यों जाते।
आज हजारों रानियां राण बेवा विधवा क्यों होती, बच्चे अनाथ क्यों होते, सारे राजवंश सब मिटेंगे? क्योंकि इनकी समझ में नहीं आई, अहंकार में आ गए। जबकि सच्चाई क्या है कि सब तुम मुझसे ही है, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, धन धाम इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। हे अर्जुन, मिला तो इनको मुझसे ही, सुंदर शरीर, सुंदर राजा रानी, एक किला महल कोठी अटारी बिल्डिंग सब मैंने इनको दिया, लेकिन पाने के बाद ये अब अहंकार में है। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं। इनका अहंकार देखो कि रावण दुर्योधन बन जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है, हम इन्हें बहुत समझाते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। ज्ञान तो हमने दुर्योधन को भी सुनाया, लेकिन कुछ तो सुना, लेकिन वो गाली देने लगा तो ज्ञान क्या सुनेंगे। सुनाना तो हम भी दुर्योधन को यही ज्ञान चाहते थे। जो ज्ञान हम आज आपको सुना रहे हैं, यही ज्ञान हम दुर्योधन को भी सुनाना चाहते थे। जन्म और मरण, हे राजन तुम क्या लेकर जाओगे? 5 गांव पांडवों को दे दो, जमीन जायदाद यहीं रह जाएगी। सुई का नोक लेकर न कोई आया है और न कोई लेकर, लेकिन तुरंत हमको गाली देने लगा। ज्ञान कहाँ सुनेगा, सत्संग सुनेगा। लेकिन अर्जुन चलो तुम तो सुन रहे हो, हम तुरंत मारते नहीं, पहले समझाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। इसलिए पार्थ, अब मोह को खत्म कर दो। देख लिया, समझ लिया, जान लिया, अब आप युद्ध करो। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है, ये महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। कब ये सब राजा मारे जाएंगे। अर्जुन, सृजन और विनाश बन गया तो बिगड़ेगा, जन्म है तो मरण भी तो होगा। बच्चा है, जवान बनेगा, बूढ़ा बनेगा, फिर मर जाएगा, फिर जन्म होगा। दिन है, रात होगी, रात से दिन होगा, सुबह से शाम होगी, शाम से सुबह होगा। मकान बनेगा, फिर पुराना होगा, गिरा कर दूसरा बनेगा। ये राजा मरेंगे, दूसरे राजा आएंगे। इसलिए अर्जुन, इसमें चिंता क्यों करते हो, ये तो मारे जाएंगे। आप निर्भय होकर युद्ध करो, सृजन और विनाश। अब इनके मरने का समय आ गया। राजा तो बन गए, सब कुछ हो गया, किला बना लिया, महल बना लिया, राजवाड़ भोग लिया। अब इनके विनाश का समय आ चुका, इनको मर जाने दो। इनके लिए तुम मोह क्यों करते हो? ये धर्म के दुश्मन हो गए हैं। अब ये कतई धर्म के रास्ते पर वापस आने वाले, चाहे कितनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करो औरैया में कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, ये मानने वाले हैं। अब ये मानने वाले, इसलिए इनको खत्म हो जाने दो। नई पीढ़ी, नई जनरेशन का सृजन होने दो। इस वर्तमान पीढ़ी से धर्म की स्थापना होने वाली, कुछ लोग ही तो इसमें शाकाहारी हो। इसलिए इनके लिए मोह क्यों करते हो? अपने रिश्तेदारों का भी मोह छोड़, भगवान के वही तो समझा रहे हैं। अपने भाई दुर्योधन का मोह खत्म कर दो, अपने दादा भीष्म का मोह खत्म कर दो, अपने रिश्तेदारों का मोह खत्म कर दो, ये सब मारे जाएंगे। धर्म की स्थापना होने वाली सत्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, दुनिया के कोने कोने से पवित्र आत्माएं चुनी जाएंगी। वही लोग बचेंगे जो पवित्र आत्मा होंगे। ये नहीं कि हिंदू बच जाएंगे, सब मुसलमान मर जाएंगे। हिंदू मछली खाएंगे तो बच जाएंगे, हिंदू शराब पिएंगे तो बच जाएंगे।
मछली खाना सनातन धर्म है। सनातन धर्म वाले बचेंगे। सनातन माने शाकाहारी होता है। सनातन माने शाकाहारी माने सनातन। सनातन माने भगवान राम ने मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और आज 80% हिंदू मांस खा रहे हैं।